हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएम क्लासेस। और मैं हूं आपका मेंटर नदीम सैफी। और आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री। बेटा ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैथमेटिक्स का। अगर कहा जाए, दूसरी लैंग्वेज में कहा जाए तो इट इज अ हार्ट ऑफ मैथ। ये मैथ का हार्ट होता है। बेटा दिल होता है ये मैथ का। अगर हमारे पास दिल नहीं है तो सोचो क्या होगा। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो बेटा सोच लो क्या होगा, कुछ नहीं हो, बेकार हो। जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो बॉडी बेकार, ऐसे ही अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगी तो मैथ बेकार। तो आज की वीडियो में मैं बेटा स्टार्ट करने वाला हूँ बेसिक से। और बेसिक से एक एक टॉपिक को लेकर चलूंगा बेटा। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में आकर मुझे कमेंट करें। ठीक है बेटा, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास की बेटा। 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के लिए थोड़ा सा बेसिक का पता होना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है बेटा। अगर हमारे पास मैं मतलब हमें बेसिक ही नहीं पता होगा, अगर हम नींव नहीं बना पाएंगे तो बेटा ये सोचो तुम बिल्डिंग कैसे बनाओगे। बिल्डिंग नहीं बन पाएगी जब तक हमारी नींव नहीं होगी। इसलिए हमें थोड़ा सा नींव के बारे में भी सोच के चलना है। देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ 6 पिलर पे खड़ी है। ये समझो 6 पिलर होते हैं हमारे सिर्फ। कौन कौन से होते हैं बेटा वो? एक तो साइन, एक कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। बेटा अगर ये 6 पिलर है तुम्हारे पास तो ये समझ लो तुम मैथमेटिक्स के राजा हो। क्योंकि हमारा क्या है, मैंने अभी बताया, हर्ट है ये हमारा मैथ का। और ये नहीं आई तो बेटा कुछ भी नहीं आया। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बेसिक बताता हूँ, इसमें थोड़ी सी बात बताता हूँ, छोटी सी, बहुत छोटी सी बात। बेटा जो साइन होता है ना वो इनवर्स होता है किसका? कोसेक का। मतलब उल्टा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। और कॉस का उल्टा बेटा क्या होता है? सेक होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है? बेटा कॉट होता है। ये मैं बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ बेटा। ये 10th क्लास का स्टूडेंट पढ़ेगा तो समझ जाएगा, 11th का पढ़ेगा तो समझ जाएगा, 12th का पढ़ेगा तो समझ जाएगा बेटा। ये बिल्कुल स्टार्टिंग है, ट्रिग्नोमेट्री यहीं से स्टार्ट होती है। 6 फंक्शन से ही हमारी ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया जाता है। तो देखो बेटा, साइन को हम क्या लिख सकते हैं? साइन को हम लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। ऐसे ही अब मैं कोसेक को लिखना चाहूँ तो कोसेक को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन साइन लिख सकता हूँ। ये इसका उल्टा होता है। ऐसे ही हम कोस को क्या करेंगे? कोस का उल्टा हमारा क्या होता है? सेक होता है। तो कोस का उल्टा बेटा क्या हो गया? 1 अपॉन सेक। और सेक का उल्टा बेटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस। ऐसे हम टेन को भी बेटा तोड़ सकते हैं। टेन को हम उल्टा क्या करेंगे बेटा? 1 अपॉन कॉट। और कॉट को बेटा हम क्या करेंगे? 1 अपॉन 10। ये तो बेटा बहुत छोटी चीज हो गई। ये 10th क्लास में तुम पढ़ते हुए आए होगे, बच्चे लेवल की चीज है, बिल्कुल नॉर्मल। तो मैं बेटा एक एक टॉपिक को तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल वे से लेकर चल रहा हूँ बेटा। अगर कोई भी परेशानी आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। तो बेटा इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेटा, टेन को हम साइन अपॉन कॉस में भी तोड़ सकते हैं। तो टेन को हम किस में तोड़ते हैं? साइन अपॉन कॉस में। और कॉट को बेटा मैंने क्या बताया? साइन का उल्टा होता है, मतलब टेन का उल्टा होता है। तो टेन का उल्टा कॉट होता है। तो बेटा ये साइन बटा कॉस थी, ये क्या हो जाएगा बेटा? कॉस बट्टे साइन, मतलब कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। तो बेटा देखो, ये जो है ना, ये इस पे मैंने 3 स्टार क्यों बनाए बेटा? ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा ये यूज होगा हमारा। टेन को हम जब कभी ब्रेक करेंगे ना तो कॉट में कभी नहीं करेंगे। बहुत रेयर केसेस में, 1% या 2% केसेस में हम 1 अपॉन कॉट में तोड़ते हैं टेन को। नहीं तो 98 या 99% हम इसी में तोड़ते हैं। टेन को हम किस में तोड़ेंगे बेटा? साइन अपॉन कॉस में तोड़ेंगे। ऐसे ही हम कॉट को बेटा किस में तोड़ेंगे? कॉस अपॉन साइन में तोड़ेंगे। ठीक है बेटा, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज थी, बहुत छोटी सी चीज थी। अब बेटा देखो 11th क्लास का मैथ चल रहा है तो हम 11th क्लास के लेवल से पढ़ेंगे इसको। बेटा एक चीज जरूर समझो, हमको टेबल बनाना बहुत जरूरी है। टेबल बनाना आना चाहिए बेटा। अगर टेबल बनाना आता है तो हम बहुत काफी अच्छे से प्रोग्रेस कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। क्योंकि बेटा हर जगह तुम्हें टेबल का सहारा जरूर लेना पड़ेगा। और अगर तुम पे नहीं आती है तो बनाना सीखो। और बनानी मैं बताता हूँ बेटा बिल्कुल इजी वे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो 6 फंक्शन होते हैं, अभी भी बताया था। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। बेटा यहाँ से देखते हैं हम। यहाँ पे होती है बेटा 0 डिग्री सबसे पहले, फिर होती है बेटा 30 डिग्री, फिर होती है बेटा हमारी 45 डिग्री,
फिर होती है बेटा 60 डिग्री, 90, 120। बेटा जो 10th तक पढ़ते हैं ना उनके लिए 90 तक सफिशियंट है, और जो 11th का पढ़ रहे हो उनके लिए 180 तक सफिशियंट है। 180, फिर 135, फिर 150, और फिर हमारी सबसे लास्ट में बेटा 180। ये हमारी बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इसको हम देखो बनाना सीखते हैं बेटा। इसको बनाना अगर आ जाएगा तो ये समझ लो बेटा तुमने आधी से ज्यादा मैथ सीख लिया, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के काफी अच्छा पार्ट तुमने ग्रो कर लिया अपने अंदर, मतलब तुमने उसको अचीव कर लिया। तो इस चीज को समझते हैं बेटा। अगर देखो बेटा साइन की वैल्यू तुम याद कर सकते हो तो मोस्ट बेटर, और अगर कैसे भी भूल जाते हो तो वो भी बनाना सिखाएंगे बेटा कैसे बनाते हैं। देखो अगर तुम याद कर सकते हो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसकी होती है बेटा 1/2, और इसकी होती है बेटा 1, इसकी बेटा √3/2 होती है, सॉरी बेटा। तो बेटा इसकी 1/2 होती है हमारी, ज्यादा छोटा लिख गया था बेटा इसलिए मैंने इसको दोबारा से लिखा है। अब देखो बेटा अगर ये तुम याद कर लो मोस्ट बेटर, अगर तुम याद नहीं कर पा रहे हो सर जी हमारे तो दिमाग में ही नहीं रहती है, तो बेटा बनाना सीखो कैसे करते हैं। कितनी हमको 0 से लेकर गिनती लिखना स्टार्ट करना है, और कहाँ तक लिखनी है बेटा 4 तक गिनती लिखनी है, 0 से 4 तक। और सब में भाग देना है हमें सबसे बड़ी संख्या का, सबसे बड़ी संख्या बेटा इसमें क्या है 4 है, तो 4 से भाग देना मतलब डिवाइड करना है हमको 4 से सब में। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद हमें को क्या करना है इन सब पर रूट चढ़ा देना है, इन सब पर हम क्या करेंगे रूट चढ़ा देंगे बेटा। तो देखो यहां से हम देखो बेटा क्या करेंगे, 4 का जब हम 0 में डिवाइड देंगे, किसी भी संख्या का जब हम 0 में डिवाइड देते हैं तो आंसर क्या आता है 0, और 0 का रूट क्या होता है बेटा 0 ही रहता है। तो ये तो पहली आ गई बेटा वैल्यू, अगर तुम भूल रहे हो तो बनाना सिखा रहा हूँ। अब देखो बेटा 1 का रूट कितना होता है 1 ही रहता है, और रूट 4, 4 हमारा रूट में क्या होता है बेटा जब ओपन होता है तो ये कितना हो जाता है 2 हो जाता है। ऐसे इसको हम ओपन करेंगे बेटा ये दूसरी वैल्यू आ गई देखो 1/2। ऐसे हम स्टार्ट करते हैं इसको, देखो बेटा इसकी वैल्यू कितनी है √2, इसको तो हम सोल्व ही नहीं कर सकते, और 4 हमारी क्या हो जाएगी बेटा 2 हो जाएगी, निकल कर हमारी बाहर रूट से निकलेगा तो ये 2 हो जाएगी। और देखो बेटा 2 हमारा √2 से कितनी टाइम कटेगा, तो √2 इंटू √2 करेंगे ना तो आंसर हमारा क्या आता है बेटा 2 आता है। इसलिए जब हम √2 से √2 को काटेंगे तो ये कितने टाइम कटेगा √2 टाइम्स कटेगा। तो इसकी वैल्यू बेटा देखो तीसरी वैल्यू हमारी आ गई 1/√2। और ये √3 तो हमारा ऐसे ही कैसे रहता है, इसकी 4 को हम क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं। देखो बेटा ये अगली वैल्यू आ गई। अब 4 से 4 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, और 1 का रूट बेटा क्या रहता है 1 ही रहता है, तो आंसर हमारा ये इसकी वैल्यू आ गई। और बेटा अगर तुम ये इन सब से बचना चाहते हो ना तो 5 वैल्यूओं को याद कर लो सबसे मोस्ट बेटर। ठीक है याद कर लो तुम्हारे लिए बेहतरी है। अब देखो जो बेटा साइन की वैल्यू होती है ना वही हमारी घूमकर किसकी वैल्यू हो जाती है कॉस की वैल्यू हो जाती है। बेटा पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो, 1 √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। यहाँ से बेटा हम स्टार्ट करते हैं 10 को। 10 की वैल्यू देखो बेटा मैंने 10 को पढ़ना क्या सिखाया था तुमको, 10 को बताया था मैंने साइन अपॉन कॉस बताया था। तो साइन अपॉन कॉस बताया था, तो बेटा साइन की वैल्यू हमारी कितनी है 0 और कॉस की कितनी है 1। मतलब ये है हमको नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में क्या देना है भाग देना है, डिवाइड करना है। 1 का हम डिवाइड देंगे 0 में तो क्या आएगा बेटा आंसर 0 आएगा। अगर मैं इसका डिवाइड इसमें दूंगा मतलब कैसे लिख सकता हूँ डिवाइड में 1/2 और √3/2, 2 से 2 कट गया आंसर कितना आ गया बेटा 1/√3। तो इसकी वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 1/√3। ऐसे यहाँ √2 से √2 कट गया वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 आ गई। फिर हम यहाँ पे देखेंगे बेटा 2 से 2 कट गया तो वैल्यू कितनी आ गई √3। 1 का हम 0 का जब हम कभी भी किसी संख्या में डिवाइड देते हैं तो बेटा क्या आता है इन्फिनिटी आता है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया बेटा इन्फिनिटी। जो हमारी 10 की वैल्यू होती है बेटा उनको हम पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमारी किसकी वैल्यू बन जाती है वो कॉट की वैल्यू बन जाती है। तो ये हमारी बेटा कॉट की आ गई। फिर देखो बेटा सेक को करेंगे, सेक को मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। सेक को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos, या फिर याद रखो बेटा सेक किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है, मतलब जो कॉस की वैल्यू है उसको उल्टा कर दो। तो कॉस की वैल्यू कितनी है बेटा 1 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1/1। जब हम इसको उल्टा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1/1 ही आएगा आंसर। तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर इसकी वैल्यू को उल्टा करेंगे √3/2 है तो ये कितनी हो जाएगी बेटा 2/√3 हो जाएगी।
फिर इसको हम उल्टा करेंगे तो कितनी हो जाएगी बेटा, √2 हो जाएगी। इसको उल्टा करेंगे तो 2, और इसमें क्या आ जाएगी बेटा, इन्फिनिटी आ जाएगी हमारी। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं बेटा, जो हमारी सेक की वैल्यू होती है उनको हम घुमा देते हैं, पीछे से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो बेटा किसकी वैल्यू बन जाती है, वो कोसेक की वैल्यू बन जाती है। ये तो बेटा 90 तक हो गई, ये 10th वालों के लिए सफिशिएंट है, यहाँ तक हमारी टेबल को बनाना। अब देखो बेटा, तुम 10th करी है, तुम 11th में आ गई, तो बेटा 11th के लिए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं बताता हूँ बेटा, जो हमारी 60 की वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, 120 की वैल्यू, मतलब वही वैल्यू हमारी क्या होती है, जो इसकी वैल्यू है वही हमारी 120 की होगी। जो 45 की वैल्यू है बेटा किसकी होगी, हमारी 135 की होगी। और जो बेटा हमारी 30 की वैल्यू है वो हमारी किसकी होगी, 150 की होगी। और जो हमारी 0 की वैल्यू है वो हमारी किसकी होगी बेटा, 180 की होगी। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कितनी वैल्यूज होंगी हमारी। जो वैल्यू हमारी ये थी ऐसे ही कैसे। और याद रखो बेटा, अगर तुम भूल रहे हो कैसे भी, तो हम क्या करेंगे, 90 वाली लाइन को छुपा लो, 90 वाली लाइन को छुपाओ और यहाँ से लिखना स्टार्ट करो पीछे से। देखो √3/2 है, √3/2 हमने लिख दिया। फिर 1/√2 है, 1/√2 लिख दिया। फिर 1/2 है वो लिख दिया। फिर क्या लिख दी, 0। ऐसे बेटा लिखना स्टार्ट करो यहाँ से, इसकी वैल्यू 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और फिर 1। ठीक है बेटा, ऐसे हम इनको स्टार्ट करेंगे, √3 1, 1/√3 0। फिर यहाँ से करेंगे बेटा 1/√3 1, √3 और यहाँ से इन्फिनिटी। फिर यहाँ पर हम देखो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, 90 वाली लाइन को छुपाई चले जाओ, बस पीछे से लिखना स्टार्ट करो। 2 √2 2/√3 और 1। ऐसे इसको स्टार्ट करेंगे तो बेटा कितनी हो जाएगी, 2/√3 √2 2 और इन्फिनिटी। ये बेटा सारी वैल्यूज हो गई हमारी किसकी, पूरी 180 तक बेटा। इसके अलावा बेटा एक और चीज होती है हमारी इंपॉर्टेंट, इनकी रेडियन लिखना। इनको रेडियन में भी हमें पता होना चाहिए, तो हमारी डिग्री में हमको रेडियन भी पता होना चाहिए। रेडियन क्या, चलो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। बेटा देखो, अब देखो 30 डिग्री को हम क्या कहते हैं, 30 डिग्री को हमें रेडियन में पता होना चाहिए, कर लेंगे। और बेटा देखो 60 की हमें पता होना चाहिए, और बेटा हमको 90 की पता होना चाहिए, 120 की, 135 की, 150 की और 180 की बेटा, 180। और देखो बेटा इसमें एक और चीज भूल गए हम, साइन और कुसेक दोनों की वैल्यू को छोड़ो, इन दोनों को पॉजिटिव रहने दो और सारी की सारी वैल्यू पे क्या लगा दो, माइनस। अब तुम कहोगे बेटा कि सर जी ये माइनस क्यों लगाई जा रही है, तो इसका रीजन भी मैं बेटा समझाऊंगा अभी आगे चलकर कि क्यों हम इन पर माइनस लगा रहे। नहीं, साइन और कोसेक को छोड़कर बकाया सबकी वैल्यूज में क्या लगाएंगे, हम माइनस लगाएंगे। कहाँ से, 120 से 180 के बीच में बस। ठीक है बेटा, अब देखो इनको, देखो बेटा कैसे तोड़ते हैं, मैंने वैसे तो सिखाऊंगा इनको तोड़ते कैसे हैं, कि डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, इस चीज को मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल तुम याद रखो बेटा, 30 डिग्री को हम क्या कहते हैं, π/6 कहते हैं। 45 को बेटा π/4 कहते हैं। 60 को π/3 कहते हैं। 90 को बेटा π/2 कहते हैं। इसको 2π/3, इसको 3π/4, 150 को 5π/6 और 180 को पाई। बेटा ये सारी वैल्यूज हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, नो टेंशन, प्रॉब्लम मत लो, बिल्कुल भी दिक्कत मत लो, प्रेशर मत बांधो। अगर नहीं आ रही है बनाना तो बनाना सीखेंगे बेटा, घबराओ मत, बिल्कुल बनाना सीखेंगे इनको। क्यों आई है हमारी वैल्यूज जैसे रेडियन में, और कहाँ से आई सर, हम इतना कैसे याद करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री है, निकल जाती है सर दिमाग से। तो बिल्कुल टेंशन ना लो, इन चीजों को बनाना सिखाएंगे बेटा अभी। अब बेटा देखो ट्रिग्नोमेट्री, तुम टेबल को फटाफट से उतार लो, स्टार्ट करते हैं। अब देखो बेटा पहला टॉपिक है हमारा 11th क्लास के लिए, डिग्री टू रेडियन चेंज करना। सबसे पहली चीज बेटा क्या है, डिग्री टू रेडियन, हमको डिग्री से रेडियन में चेंज करना है। बेटा देखो बिल्कुल मत घबराओ, डिग्री क्या होती है, ये जिसके ऊपर हमारी बिंदी सी रखी होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। जिसके ऊपर 0 बनी होती है उसको तो हम डिग्री कहते हैं। और जो हमारी पाई की फॉर्म में होती है उसको हम बेटा क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बेटा हम रेडियन। तो देखो हम सबसे पहला टॉपिक सीखेंगे डिग्री से रेडियन में चेंज करना। तो बेटा कैसे होती है डिग्री से रेडियन में चेंज, तो हम क्या करेंगे बेटा, डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, जो कुछ भी डिग्री दी होगी, ये फॉर्मूला होता है बेटा इसका,
जो कोई भी डिग्री दी होगी उसके साथ हम क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 का मल्टीपल करेंगे। जैसे देखो अभी अभी मैंने बताया था, इनको सीखने की कोई जरूरत नहीं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो इसमें से एग्जांपल उठाते हैं। एग्जांपल के लिए हमने ले लिया बेटा 45 डिग्री। अब हमको ये किस में बताना है, रेडियन में चेंज करके बताना है। अगर रेडियन में चेंज करेंगे तो बेटा देखो कैसे करेंगे, 45 इंटू पाई अपॉन 180। 5 से कट करो, 5 से कितने टाइम कट हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। और 5 से इसको देखेंगे तो कितने टाइम हो जाएगा, 36 टाइम। और 9 से इसको हम काटेंगे कितने टाइम कटेगा, 4 टाइम। तो हमारा बेटा आंसर क्या बचा, पाई बाई 4 रह गया या नहीं हलवा, बताओ बेटा। आराम से तुम आसानी से इनको चेंज कर सकते हो। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, कोई बड़ा सा। तुम कहोगे ये तो छोटा सा दे दिया। एग्जांपल 135 डिग्री को हम चेंज कर रहे हैं बेटा। 135 को हम चेंज करेंगे तो बेटा मैंने क्या बताया, 135 इंटू पाई अपॉन 180। 5 से कट करो बेटा, 5 टू जा 10 और 5 7 जा 35। और 5 से इसको कट करेंगे बेटा, ये कितनी बार कटेगा, 36 टाइम। हम किससे काटेंगे इसको, 9 से। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो बेटा आंसर हमारा कितना आ गया है, 3 पाई बाई 4। बेटा देखो कुछ याद करने की जरूरत तो नहीं रही, वही आ गई हमारी वैल्यू। तो ऐसे हम, मैंने बताया था आपको भाई, मतलब हमको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सब बनाना सिखाऊंगा। तो बेटा ये इनको बना सकते हो आसानी से तुम, प्रैक्टिस के लिए बेटा तुम बना सकते हो इनको, आसानी से बनाते रहना बैठकर। काफी क्वेश्चंस है, काफी वो है हमारी वैल्यूज, इनको निकाल निकाल के देखते रहना बेटा, अपने आप पता लगती रहेगी। अब देखो बेटा हम, दूसरा टॉपिक है यहाँ पर, रेडियन टू डिग्री। रेडियन से हम बेटा किस में करेंगे, डिग्री में चेंज करना सीखेंगे। डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में चेंज करेंगे तो बेटा क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो रेडियन दे रखा होगा उसकी वैल्यू और इनटू में 180 अपॉन पाई। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहीं से उठा लेते हैं। एग्जांपल में मैंने ले लिया 2 पाई बाई 3। मुझको इसको किस में चेंज करना है बेटा, डिग्री में। क्या करेंगे हम, 180 इंटू 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई। इससे पाई से पाई कैंसिल, 3 से कितने टाइम्स कैंसिल होगा बेटा, 60 टाइम्स। तो कितना बचा हमारा, 60 दूनी 120। तो कितना आ गया बेटा हमारा, 120 डिग्री हो गया बेटा इसका आंसर। ठीक है बेटा। अब देखो यहीं से तुम एग्जांपल्स उठा कर रख सकते हो और बेटा चेक कर सकते हो, रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। तो बेटा इन सब चीजों को हम आसानी से, ये बेटा बेसिक से 11th का बेसिक पढ़ा रहा हूँ बेटा, बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ बेटा। इसके अलावा देखो हम कराते हैं बेटा क्वाड्रेंट सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वाड्रेंट सिस्टम। बेटा क्वाड्रेंट सिस्टम सीख गए तो ये समझ लो तुमने सब कुछ सीख लिया। क्वाड्रेंट सिस्टम होता क्या है बेटा, ये देखते हैं हम। देखो क्वाड्रेंट सिस्टम हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके लिए ये तुमको बहुत हेल्पफुल रहेगा हर चीज में। और जो तुम्हारी एनसीईआरटी में बेटा 4 4 5 5 टेबल दी है ना, जिसमें प्लस 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 ऐसे करके, फिर प्लस माइनस और ऐसे करके तुम्हें बहुत सारी टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में। तो बेटा उनको भी करने की कोई जरूरत नहीं है, कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम उन सारी टेबल्स को यही बनाना सीख जाएंगे बेटा। तो कैसे हम, कोऑर्डिनेट सिस्टम बेटा किसको कहते हैं, जो हमारा प्लस का साइन होता है, डॉक्टर का साइन। ये समझो बेटा ये क्या है, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पर हम बेटा क्या करते हैं, यहाँ पर होती है बेटा 0 और 360। ओके बेटा, यहाँ पर होती है हमारी 90 डिग्री, यहाँ पर होती है बेटा 180 डिग्री, यहाँ पर होती है 270 डिग्री। अब देखो बेटा कैसे बनाते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेंट होता क्या है। ये जो बॉक्स रखे हैं ना, ये हमारे बॉक्स हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं। जैसे पहला बॉक्स है तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। ठीक है बेटा, हर बार मैं क्वाड्रेंट नहीं लिखूंगा, ये सेकंड है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। ये बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, हमने 4 क्वाड्रेंट के बारे में लिख दिया। अब देखो बेटा इसको करते कैसे हैं, इसको करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है, वो एक तरीके से स्लोगन है। स्लोगन बहुत जल्दी याद हो जाते हैं बच्चों को, इसलिए हम उस ट्रिक से हम इस चीज को करेंगे बेटा क्लियर। ट्रिक है हमारी बेटा, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी रूल। टेक कॉपी और रूल, बेटा इससे देखते हैं। ऑल माने सभी, ऑल माने क्या होता है बेटा, सभी। मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, मतलब इसका सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। मतलब इसका कहने का ये है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक जितने भी 6 फंक्शन होते हैं वो यहाँ पर क्या होंगे,
पॉजिटिव होंगे। ठीक है बेटा, जब हमने टेबल बनाई थी ना वहां पे देखा था 0 से हमने कहाँ तक की बनाई थी, 90 तक। उसमें तुम देखो टेबल में बेटा पीछे जाके थोड़ा सा एक पेज पलट कर देखो, जहां मैंने टेबल बनवाई थी वहां देखो 0 से 90 की डिग्री में कोई भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं आ रही। तो यहाँ पर क्या होते हैं, सारे के सारे फंक्शन हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा बेटा यहाँ से देखो, एस से हमने साइन को लिया, साइन, और साइन का उल्टा बेटा क्या होता है, कोसेक। यहाँ पर साइन और कोसेक हमारे पॉजिटिव होते हैं, बकाया सारी चीजें क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। मतलब देखें तो हम कॉस, टेन, कॉट, सेक, यहाँ पर क्या होते हैं, सारी की सारी चीजें नेगेटिव होती हैं, बकाया ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये देखो बेटा, टेक से टी लिया, टी से टेन, टेन का उल्टा बेटा क्या होता है, कॉट होता है, अभी भी बताया था मैंने शुरुआत वीडियो में। और ये दोनों पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, बकाया सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं बेटा। और देखो मैंने वहां टेबल में तुम्हें बताया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 80 के बीच में साइन और कोसेक को छोड़ देना बेटा, सबकी वैल्यू पे क्या लगा देना, माइनस। वो यहीं से लिया है बेटा, साइन और कोसेक यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, बकाया क्या थे, सारी की सारी चीजें नेगेटिव थी, तो सब पे हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव का साइन लगा दिया। ऐसे बेटा देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम सी से लेते हैं बेटा कॉस, और कॉस का उल्टा बेटा क्या होता है, सेक। यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बकाया दोनों सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, नेगेटिव होती है बेटा। ठीक है, देखो बेटा हम आगे देखते हैं। ये तो हमारा हो गया बेटा क्वाड्रेंट सिस्टम। अभी इसमें थोड़ा सा और रह गया बेटा। देखो बच्चों स्टार्ट करते हैं बेटा। मैंने तुमको क्या बताया था, क्वाड्रेंट सिस्टम बताया था। क्वाड्रेंट सिस्टम में ये वर्टिकल लाइन, वो हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये क्या होती है बेटा, वर्टिकल लाइन, यही बताया था। इस पे बेटा 0 और 360 होती है, बताया था अभी। इस पे 180 होती है बेटा, इस पे 90 होती है हमारी, और इस पर कितनी होती है बेटा, 270 होती है। यही बताया था। देखो टॉपिक क्या है, टॉपिक है बेटा, अगर देखो 0, 180 और 360 पर फंक्शन इज नॉट चेंज, तो बेटा 0 पर, 180 पर और 360 पर हमारा फंक्शन क्या होता है बेटा, चेंज नहीं होता है, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। और देखो बेटा, एक हमारी जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है, मतलब 90 डिग्री और 270 डिग्री पर फंक्शन हमारा क्या होता है बेटा, पर फंक्शन चेंज हो जाता है, फंक्शन इज चेंज। फंक्शन क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। नहीं समझ में आया इन दोनों लाइन का मतलब, ही नहीं समझ में आया क्या लिखा दी। तो बेटा एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल से चेक करते हैं हम, एक एग्जांपल से हम करते हैं बेटा, कैसे हमें समझ में आएंगे कि क्या मतलब है इनका। तो देखो बेटा, हम क्वेश्चन ले लेते हैं अपनी तरफ से, साइन 210, हमने क्या ले लिया बेटा, साइन 210 को ले लिया। अब इसको देखो बेटा, हम करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन को, साइन 210 को बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 30। अब तुम कहोगे सर हमें तो पढ़ाई 180 तक थी टेबल, अब ये 210 कहाँ से आ गया। तो बेटा इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से हम क्या करेंगे, कितनी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू हो, हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं बेटा, उनके आंसर हम 2 मिनट में निकाल सकते हैं। तो बेटा कैसे निकालेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 30 लिख सकता हूँ, 180 और 30 कितने हो गए बेटा, 210 ही होंगे। ऐसे हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, साइन 270 माइनस 60, अगर 270 में से मैं 60 को माइनस करूंगा तो बेटा 210 ही आएगी। तो हमने दो तरीके से क्वेश्चन को तोड़ लिया, एक बार तो हमने इस वाली लाइन पर ले लिया क्वेश्चन को, और एक बार बेटा मैंने इस वाली लाइन पर ले लिया। अब देखो मैंने क्या लिखाया था, 180 पर फंक्शन इज नॉट चेंज, फंक्शन हमारा चेंज नहीं होगा। तो हमारा फंक्शन 180 पर है ना, तो चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन ही रहेगा। और थीटा कितना दे रखा है बेटा, 30, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2। हो गया आंसर बेटा। अब यहाँ से देखते हैं बेटा, मैंने क्या बताया था, 270 पर फंक्शन चेंज हो जाता है, फंक्शन चेंज होगा, साइन में तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉस हो जाएगा, और 60 हमारा इसका क्या है, थीटा है, तो हमारा क्या हो गया, cos 60, और cos 60 की वैल्यू भी बेटा क्या होती है, 1/2। तो दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। लेकिन बेटा देखो ध्यान रखना, अगर तुमको क्वेश्चन बहुत इजी वे में करना है और बहुत आसानी से करना है, तो तुम हमेशा 180 और 360 पर ही लोगे। अगर इन पर लोगे ना बेटा, क्वेश्चन तुम्हारा हलवा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, बड़ी आसानी से, बिना सिरदर्दी के आसानी से हम आंसर को निकाल सकते हैं।
जैसे देखो बेटा, एक और एग्जांपल लेता हूँ, ये तो बहुत छोटा एग्जांपल हो गया, अब तुम कहोगे सर जी ये तो बहुत ज्यादा छोटा एग्जांपल था, 210 की तो एक चांस है कि हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आ जाए बेटा साइन 750, साइन 750, अब तुम कहोगे सर ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। तो ध्यान रखो बेटा, जितनी भी बड़ी वैल्यू होती जाएगी उतनी हमारे लिए इंटरेस्ट होती जाएगी। इंटरेस्ट कैसे होती जाएगी बेटा, हमेशा ध्यान रखो जब इस टाइप का क्वेश्चन करोगे तो हम 360 से ही करना है, 360 और 180 से करेंगे ना तो थोड़ा हमारे लिए आसानी रहेगी। वो ये 270 से भी जाएगा, लेकिन उससे बेटा टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, हमको टेंशन ज्यादा होगी कि ये सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हम इसमें क्या करेंगे, 360 से ही सॉल्व करेंगे। बेटा यहाँ पे 180 तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि बहुत छोटा फंक्शन हो गया, हम क्या लगाएंगे बेटा 360 लगाएंगे। तो 360 के लिए बेटा हम क्या करेंगे, इसको कैसे तोड़ सकते हैं बेटा, साइन, पहले जब जितनी बड़ी वैल्यू होगी ना हम उसको बेटा कैसे तोड़ते हैं, 360 से डिवाइड देते हैं। हम 360 से हम बेटा किसको डिवाइड देंगे, 750 को। 360 जा कितने होते हैं बेटा, 720, कितना बचा बेटा, 30 बचा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 360 इंटू टू, 360 इंटू टू कितने हो गए, 720, और प्लस करेंगे हम इसमें बेटा कितने, 30। तो हमारा मैंने अभी भी बताया था 360 पे फंक्शन इज नॉट चेंज, 360 पे आ गया फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पर साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2, हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही हम काफी क्वेश्चंस को चुटकियों में निकाल सकते हैं बेटा। ठीक है, एक्सरसाइज में आगे हमारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बड़े दिलचस्प क्वेश्चन आएंगे, उनको भी हम कराएंगे। ठीक है बेटा, और इसी के साथ बेटा आज की इंट्रोडक्शन वीडियो होती है खत्म। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो बेटा लाइक मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो बेटा।